कि आज हमने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड लिया था, जिससे मेरा आज नुकसान हुआ। तो आज मैं किस आधार पे मैं ट्रेड लिया था, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक्चुअली हुआ था मेरे साथ है क्या चीज़, मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, तब अच्छा से समझने में बेहतर रहेगा। तो आज जब मैं सुबह उठा था तो लेट उठा था। लेट उठने के कारण था कि लेट से सोया भी था, तो इसके वजह से 9 बजे मैं उठा था, वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। उठने के बाद क्या किया कि मुँह कान पैर हाथ वगैरह धोया और नहा धोआ करके मैं आया यहाँ ट्रेडिंग सेटअप पे। तो लमसम 11 बजे मैं ट्रेडिंग सेटअप में बैठा था और सुबह से खाया पिया भी नहीं था। तो मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा अभी ट्रेडिंग सेटअप मैं देख लेता हूँ, उसके बाद एंट्री बनता है तो एंट्री वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम निफ्टी में ट्रेड लिया थी, निफ्टी और मिड कैप का दोनों का चार्ट अप्लाई किया था। उसके बाद क्या चीज हुआ कि हम सोचा कि चलो मिड कैप में आज ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि सारे इंडेक्स का एक्सपायरी आज ही है। ऐसे तो मैं ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी डे के ही दिन, मगर निफ्टी में ट्रेड करने छोड़ के आज मैं कर लिया मिड कैप में, क्योंकि दोनों इंडेक्स ही है, सब इंडेक्स ही एक साथ ही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मिड कैप निफ्टी में ही ट्रेड मार देता हूँ। तो जब मिड कैप निफ्टी में एंट्री मैं बनाया था, मैं वो चार्ट दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे बनाया था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट कर दिन करके रखा हूँ, क्योंकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। तो टाइमिंग मेरा 11:26 में मैं ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था। इसके आधार पर देख करके मैं एक सपोर्ट लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और साथ में इधर सपोर्ट भी है। इधर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस किया था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था, क्योंकि यहाँ एक 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और दूसरी में है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था नंबर 1, और दूसरा में है कि यहीं पे सपोर्ट ले करके फिर ब्रेक डाउन किया था। तो सपोर्ट बिकम द रेजिस्टेंस। तो आज मार्केट यहाँ ऊपर से खुला हुआ था, यहाँ से मार्केट खुला हुआ था, ठीक है। अब ऊपर से खुला हुआ था तो हमको ट्रेड यहाँ पे मिला था, हमको ट्रेड यहाँ पे लेना था, यहाँ पे। तो इसी के आधार पे हमको यहाँ पे ट्रेड लेना था। तो टाइम कितना हो जा रहा है, 11:26 में मैं इसमें ट्रेड के लिए एंट्री बनाने की कोशिश किया था। 11:26 में 11:26 में यहाँ का एंट्री मैं बनाया था कि आज मैं सोचूं कि चलो कम से कम आज डाउन साइड में बैठते हैं। आज ट्रेड मेरा बनने वाला है, ट्रेड सेटअप अच्छा दिख रहा है। एक यहाँ पे चार्ट से लगा दिया अति टारगेट चार्ट कि हमको कम से कम 1:2 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया और फिर मिड कैप में भी लगा दिया, मिड कैप में भी यहाँ पे लगा दिया कि कम से कम चलो आज निफ्टी के जगह मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ। तो जब मैंने ट्रेड वगैरह लिया, लेने के बाद क्या चीज हुआ कि मेरा टारगेट तो दिया था, यहाँ एंट्री बनाया मिड कैप में, और जैसे जैसे निफ्टी आ रहा था वैसे वैसे मिड कैप भी आ रहा था। तो हमको लगा कि चलो 1:2 तो टारगेट आइए गया है, चलो ऐसा करते हैं कि स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कम से कम खाना पीना खाने चले जाएंगे, मार्केट क्या न क्या हो जाएगा। तो इसके वजह से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम डाउन साइड का अपना ही लगा दिए। ट्रेल तो नहीं किया था, स्टॉप लॉस लगा दिया था ताकि
अगर मेरा जाए तो सारा कैपिटल तो नहीं ना जाएगा, जाएगा तो कुछ तो मेरा कैपिटल बचा ही रहेगा। वो कैपिटल जब बचा रहेगा तो हम तो ट्रेड आराम से कर सकते हैं। तो 1:2 का टारगेट तो मेरा मिला हुआ था। और दूसरी बात है कि हम 1:2 के जगह में 18 पॉइंट कोशिश करते हैं। मोटा मोटी मान लीजिए कि 10 पॉइंट का एसएल है तो 20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। 20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। यहीं पे डाउन साइड का एंट्री मैंने लिया था। तो टारगेट तो मेरा मिल चुका था। तो मैं सोचा कि चलो स्टॉप लॉस कम से कम मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो अच्छा है। इसकी वजह से हम एसएल का टारगेट में लगा लिया। उसके बाद चला गया खाना खाने। और खाना खाने के बाद जब मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो मेरा एसएल चला गया है। एसएल चला गया। इसके वजह से आज हमको एक लोट में 774 रुपया का लॉस हुआ। अब इसी को कहते हैं जज के साथ जज्बात भी बदल देना। देखो निफ्टी 1:2 के हिसाब से भी टारगेट दिया है, मिड का भी दिया है। और निफ्टी सोलो सोलो कर करके थोड़ा साइडवेज रह गया है कुछ देर तक, लमसम 1 घंटा के आसपास। एक घंटा के आसपास शायद नीचे ही रह गया मार्केट। और मेरा जज के साथ जज्बात भी बदल दिया। उस टाइप से मेरे साथ किया। मार्केट एक तरफा ऊपर चला गया। कम से कम सोचा कि चलो निफ्टी जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे मिड कैप भी कर रहा है, तो चलो हम मेरा भी ट्रेड निफ्टी में लूँ या चाहे मिड कैप में लूँ, हमको तो पैसे ही चाहिए ना। हमको इसमें पैसा बन जाए जो उसमें बन जाए, सोच के मैंने मिड कैप में ट्रेड लिया। पता चला कि हमको मिड कैप क्या टारगेट देगा। टारगेट तो दिया मगर उस समय तो मैं खाने चला गया था, तो इसकी वजह से टारगेट बुक नहीं कर पाया। इसकी वजह से 774 रुपये का आज हमने लॉस बुक किया। फिर उसके बाद दूसरा एंट्री हम निफ्टी में बनाए थे, जिसमें से ये भी टारगेट की ओर करीब था। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ निफ्टी का। अब तुम फुल स्क्रीन कर लेता हूँ निफ्टी का। अब तुम निफ्टी में फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ था, तो डाउन साइड की यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है तो हमने यहाँ निफ्टी में ट्रेड लिया था। मेरा टारगेट यहाँ तक के था, यहाँ तक के था। तो निफ्टी में ट्रेड लिया तो ये क्या चीज, मैं एंट्री लिया था। यहाँ वीक है ना, यहाँ वीक से नीचे का मैं नीचे ही से ट्रेड लिया था कि ताकि मेरा एसएल छोटा बने। तो टारगेट तो मेरा यहाँ तक तो दिया था। तो फिर मैं क्या किया कि एसएल को मैंने ट्रेड कर दिया। 33 रुपये कुछ पैसा में मैं अथी एंट्री लिया था। उसके बाद है कि 40 रुपया तक मार्केट गया था, तो यहाँ तक हमने उसको स्टॉप लॉस से ट्रेल किया था। ट्रेल करने की वजह से है कि मार्केट से एग्जिट हो गया। अगर ट्रेल नहीं करता तो आज हमको अच्छा खासा प्रॉफिट आज हमको देखने को मिलता। कम से कम 1500 से 2000 के आसपास हमको एक लोट में मिल जाता। तो यही छोटी छोटी सी गलतियां हैं। आप भले ही मार्केट में अब सीख जाओगे मगर छोटा छोटा आप गलतियां करोगे तो इसकी वजह से भी आपके डायरेक्शन में भी मार्केट जाएगा, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो मेरा यही गलती था कि हम ट्रेल कर दिया था। इसके वजह से अगर ट्रेल नहीं करता, थोड़ा सा रुक जाता तो अच्छा सा हमको प्रॉफिट मिल जाता। क्योंकि जब फर्स्ट में लॉस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से मैं डर गया था। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ। तो मैं चार्ट में ट्रेल मैं नहीं किया था, मैं अपने मोबाइल से ट्रेड मारता हूँ। तो उसी में मैं 40 रुपया में उसको लगा दिया था स्टॉप लॉस। अब इसके वजह से मार्केट से आ गया बाहर। और मैं जहाँ भी ट्रेड लेता हूँ 1:2 से प्लस तक के आसपास टारगेट मिल ही जाता है। मगर थोड़ा ये हुआ कि ये गलती की वजह से
हमको नुकसान झेलना पड़ गया। और जो कि हम ट्रेल जल्दी करता नहीं हूँ, और मगर क्या पता लॉस होने की वजह से क्या सोचा कि चलो कोस्ट टू कोस्ट तो आ जाएंगे, इसके वजह से हाँ कुछ प्रॉफिट आया 380 रुपये के आसपास, तो वही 700 कुछ रुपये के आसपास था, तो वही 300 कुछ रुपये का जो नुकसान में रहा। ये है कि लमसम मेरा जो 750 के आसपास नुकसान हुआ था, जिसमें से आधा लॉस रिकवर हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।